हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री पढ़ लिया है। ओके, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिग्री के आधार पर कितने भी पोलिनोमियल हमको पढ़ने हैं वो हमने पढ़ा है। अब हम टर्म्स के आधार पे कितने टाइप के पोलिनोमियल पढ़ने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, शुरू में मैंने बताया था मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब बताया था। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। और बहुपद क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, इसका मतलब होता है मेनी। ठीक है, पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इस हिसाब से, और मेनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत, यानी बहु। बहुत का पहला शब्द बहु और टर्म का मतलब होता है बहु पद। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या होगा? बहुपद। इसलिए पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब जब हम पोलिनोमियल का मीनिंग पढ़े थे तो हमने टर्म का जिक्र किया था और बोला भी था कि हम बेस्ड ऑन द टर्म्स टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। टर्म्स के आधार पर जो पोलिनोमियल हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। और वहाँ पे हमने टर्म के बारे में भी पढ़ा था कि टर्म का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे अपने को मेनली 3 टाइप्स के पोलिनोमियल पढ़ने हैं बेस्ड ऑन द टर्म। एक मैंने एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि जब हम डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है। ठीक है, इसलिए एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे टाइप्स दे दिया है क्वाड्रिक चलिए देखिए, मोनोमियल, यहाँ पे नोमियल छुपा हुआ है। नोमियल मतलब टर्म। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया? मो लगा दिया। इसका मतलब हुआ कि जो टर्म होगा पोलिनोमियल का केवल एक ही टर्म होगा, उसमें एक ही पद मिलेगा आपको। कोई भी पद हो, एक से ज्यादा पद नहीं मिलेगा। और यदि एक ही पद हो, केवल एक ही पद मिले तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, हैविंग ओनली वन टर्म्स। हैविंग ओनली वन टर्म्स ये कुछ भी हो सकते हैं। टू क्या है? देखा जाए तो टू एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है जो हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री के में पढ़ा था। ठीक है, इसमें पी ऑफ एक्स क्या हो गया आपका? पी ऑफ एक्स क्या हो गया आपका? 2। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2। तो ये जो है ना कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है वो आपका मोनोमियल में आता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2x टू द पावर 6, 2x टू द पावर 7। ये जितने भी पोलिनोमियल हैं वो सब के सब सिंगल टर्म वाले हैं। तो सिंगल टर्म वाले को क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। ठीक है, राइट। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म है, बाई और नोमियल। तो नोमियल का मतलब तो आप लोग जानते हैं, टर्म होता है, और बाई मतलब 2। जहां पे बाई लगा हो, बी आई, वहां का जहां भी बाई शब्द का यूज किया गया हो, बाई मतलब ये नहीं, बी वाई वाला नहीं। बी वाई का मतलब अलग होता है। बी आई, यदि किसी शब्द के पहले बाई लगा हो, बी आई, उसका मतलब होता है कि उसमें 2 चीजें छुपी हुई है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बाइनोमियल लगा है, मतलब यहाँ पे 2 टर्म होंगे। ठीक है, 2 टर्म होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, हैविंग एग्जैक्टली 2 टर्म्स।
ठीक है, हैविंग एग्जैक्टली टू टर्म, मतलब दो टर्म ही होंगे, दो से ज्यादा या दो से कम टर्म नहीं मिलेंगे, वो हो जाएगा आपका बाइनोमियल। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2x प्लस 1, ये क्या हो गया, आपके दो टर्म मिल गए, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। उसी प्रकार हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 7 प्लस 2x टू द पावर 6, इसमें भी दो टर्म है, ये भी आपको क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। या ऐसा बोले 2t टू द पावर 4 प्लस 2t टू द पावर 3, ये भी आपका बाइनोमियल में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली टू टर्म्स आ रहे हैं। अब आते हैं ट्राइनोमियल। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इसमें एक शब्द जो है ट्राई छुपा हुआ है। ट्राई, ट्राई मतलब जो आप प्रयास करते हैं वो वाला नहीं है, यहाँ पे ट्राई का मतलब अलग है। ट्राई मतलब थ्री, और नोमियस मतलब पद, मतलब जिसमें तीन पद हो, तीन से ज्यादा और तीन से कम नहीं मिले। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स हैविंग एग्जैक्टली थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स हैविंग एग्जैक्टली थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, मतलब थ्री टर्म्स इसमें आएंगे। थ्री टर्म्स अपन क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या हम ये भी बोल सकते हैं। इसमें एक चीज है, डिग्री से आपको कोई लेना देना नहीं है, डिग्री से आपको लेना देना नहीं है। तो इसमें आप केवल ध्यान देंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें आप यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो 9x टू द पावर 6 प्लस 4x क्यूब प्लस 1, इसमें कितने टर्म है आपके, थ्री टर्म्स है। लेकिन ये आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे x टू द पावर कितना है, 6 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 6, और इसमें कितना एक्सपोनेंट है, 3। तो इस यदि हम टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो वहां पे अपने को जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो होगा, लेकिन सीक्वेंस में होगा या नहीं होगा इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये सीक्वेंस में आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि x के पावर यहाँ पे 6 है तो इसके बाद 5 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मेन टर्म पे फोकस करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम क्वाड्रीनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रीनोमियल में क्या होगा, देखिए नोमियल का मतलब तो आपको मालूम है, नोमियल का मतलब आपका क्या है, पद है। अब उस पद के पहले यदि इस शब्द का यूज कर दिया जाए क्वाड्री, तो मतलब हो जाता है कि 4 टर्म्स इसमें आने वाले हैं। यदि क्वाड्री कर दिया जाए तो 4 टर्म्स आने वाले हैं, तो बोलेंगे पोलिनोमियल्स हैविंग एग्जैक्टली 4 टर्म्स कॉल्ड क्वाड्री पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 4 टर्म्स आएगा। 4 टर्म्स कौन सा आ सकता है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या हमको ऐसा बोल सकते हैं 6t टू द पावर 4 5x क्यूब t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था अपना छोटा सा आज का सेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ
टर्म्स। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब टाइम हो गया है अपना शॉर्ट ट्रिक्स का। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज के शॉर्ट ट्रिक्स में क्या नया चीज सीख सकते हैं। देखिए हमने 11 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो इसका टेक्निक हमने जान लिया है कैसे करते हैं। देखिए एक तो तरीका हम क्या करते हैं कि जिस भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना होता है उसके आगे और पीछे 0 रखते हैं, और यहाँ पे 2 1 था तो मैक्सिमम 2 बार ही जोड़ते थे। मतलब 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। अब आगे बढ़ते हैं राइट से किधर, लेफ्ट की तरफ। तो 2 संख्या हो गया, अब 2 संख्या इसको जोड़ेंगे 2 और 6 को तो क्या आएगा 8 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 और 0 को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी ये वंस और टेंस के नंबर को रख दीजिए और दोनों को एक साथ फिर जोड़ करके मिडिल में रख देंगे तो ये अंक मिलता था। अब क्या करें, अब यदि आपको 26 के तो जैसा का तैसा रहेगा, यदि 1 की संख्या 1 बढ़ जाए तो क्या करेंगे। यदि 11 से बढ़ करके 111 हो जाए तो मामला कुछ चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, 2 तरीका इसका भी हम जान लेंगे। एक, दोनों तरफ 26 के क्या रखेंगे 0 रखेंगे जैसे यहाँ पे रखे थे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर को जोड़ रहे थे 2 नंबर को। यहाँ मैक्सिमम 3 नंबर को जोड़ सकते हैं राइट से लेफ्ट आते समय। तो जोड़िए 0 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अब 0 प्लस 6 प्लस 2 क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। अब और आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 0 क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या कर सकते हैं, 26 को तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 26 26 26। ये आपका 6 हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें भी 26 है 2 डिजिट है तो 2 कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 जेव करते हुए रहेगा। तो एक ये टेक्निक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 था और जब 111 था तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, और वो क्या, चलिए 26 नहीं होकर के ये 216 हो जाए और इधर 111 हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है, ये तरीका अपना लेते हैं 0 2 1 6 0, दोनों आगे पीछे क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। ये कंफ्यूज ना हो इसके लिए, नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप डायरेक्ट। अब क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, 0 6 को जोड़िए क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अब 3 डिजिट को जोड़ सकते हैं तो 0 6 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, किसको किसको जोड़ सकते हैं 0 6 1 और 2 को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्या मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा। अब और आगे बढ़ेंगे 6 को छोड़ देंगे, अब कहाँ चलेंगे 1 से चलेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 0 3 हो जाएगा। अब और आगे आते हैं, अब 1 को आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 0 नहीं रखेंगे, क्या 6 को रख दिए, उसके बाद वाले संख्या को फिर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे तीनों संख्या को जोड़ेंगे
मैक्सिमम 3 संख्या को जोड़ सकते हैं, तो फिर अब तीनों संख्या को जोड़ कर रखेंगे। अब और आगे आएंगे तो एक संख्या को लेफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो एक संख्या को और लेफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। एक ये तरीका, 2 तरीके हो गए। और तीसरा क्या है, आप 216 को अलग अलग लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 6 अपने प्लेस पे जैसा का तैसा रह जाएगा। यहाँ पे 21 कैरी फॉरवर्ड है, ये 21 किससे जुड़ेगा, इस 16 से जुड़ेगा। तो 6 + 1 7 और 2 + 1 3 हो जाएगा 37, तो 3 कैरी फॉरवर्ड। अब और आगे आएंगे तो इसमें क्या है, 21 इधर आपका है। अब ये क्या हो जाएगा 3, ठीक, और 2 जेव का 216 है। अब क्या करेंगे, ये 6 तो आपके जगह पे है, 7 भी आ गया। अब क्या करेंगे, इस 23 को किसके साथ जोड़ना है, 16 के साथ जोड़ना है। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, 6 + 3 9। अब इस 2 को किसके साथ जोड़ना है, इस 1 के साथ जोड़ना है। तो 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब कोई कैरी फॉरवर्ड बचा क्या, नहीं बचा। तो नहीं बचा तो 2 जेव करते हैं यहाँ पे उतर जाएगा। तो थोड़ा सा ये पेचीदा आपको लगा होगा, तो आप इन दो मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। 216 को डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, 6 + 1 7, 6 + 1 7 + 2 9, 2 + 1 3 और 2, ये आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये ट्रिक्स आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो आप जानते हैं क्या करना रहता है, लाइक शेयर है, चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।